नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी ना तो शादी हुई है ना तो कोई प्रेगनेंसी हुई है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी ब्रेस्ट का साइज उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको जाइजेंटोमेस्टिया बोलते हैं। यूजली ये आपके ओबेसिटी की वजह से होता है। जब आपका ओवरऑल वेट बहुत ज़्यादा होता है तो आपके ब्रेस्ट का साइज भी बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली ब्रेस्ट का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी इसके अंदर काम करते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक निगेटिव बॉडी इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है। फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है। बिगर ब्रेस्ट साइज होने की वजह से आप जब भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है। रनिंग में डिफ़िकल्टी होती है, जॉगिंग में डिफ़िकल्टी होती है। बिगर ब्रेस्ट साइज़ की वजह से नॉर्मली फिटिंग अंडरगारमेंट्स नहीं मिलते हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि ब्रेस्ट और चेस्ट की स्किन के बीच में बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से स्कोरिएशन आता है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन तक आते हैं। हैवी एंड हैंगिंग ब्रेस्ट की वजह से जो ब्रा स्ट्रैप होते हैं उसकी वजह से आपके शोल्डर पर इंजरी होती है जो पेनफुल होते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा अगर हैवी ब्रेस्ट होते हैं तो वो बॉडी इमेज के साथ साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इस कंडीशन में भी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की जाती है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक एयर सर्जरी की तरह से होती है। आप मॉर्निंग में हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपकी सर्जरी होती है और शाम होते होते आप अपने घर जा सकते हैं। एक अनमैरिड गर्ल के अंदर जब भी हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो हमेशा एक सवाल आता है कि उसके अंदर निशान कितना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि हाँ, कुछ ना कुछ निशान जरूर पड़ते हैं, बट वो निशान जो पड़ते हैं वो एरियोला के चारों तरफ इस तरह से मैच कर जाते हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और एक नीचे टी की तरह से जो निशान आता है वो भी उसकी विजिबिलिटी 6 महीने साल भर तक बीतते बीतते काफ़ी कम होता है। या कुछ केसेस के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 साल के बाद उस स्कार के रिवीजन की भी सर्जरी करते हैं जिससे स्कार की विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक हैवी ब्रेस्ट होने की वजह से जो एक ऑड लुक होता है और जो परेशानियां आप झेल रहे होते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करने के बाद तकरीबन वो सारी परेशानियां आपकी गायब हो आती हैं और जो निशान जो होता है बहुत ही एक्सेप्टेबल लेवल पे होता है। साल भर 2 साल बीतने के बाद बहुत मिनिमम दिखाई पड़ता है। दूसरी बात आती है कि क्या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करने के बाद फ्यूचर में प्रेगनेंसी या माँ बनने में या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से प्रेगनेंसी या माँ बनने का किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं। आप नॉर्मली फुल्ली नॉर्मल तरीके से आप प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है, आप पूरी तरीके से माँ बन सकती हैं। किसी भी तरीके से कोई ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर चूँकि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के अंदर काफ़ी कुछ अमाउंट में ग्लैंड भी निकाल दिया जाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कभी कभी कुछ लोगों के अंदर जिसके अंदर ग्लैंड का साइज बहुत कम किया जाता है उसके अंदर ये हो सकता है कि एटिक्वेट तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग उनकी ना हो पाए और बच्चे को टॉप फीडिंग भी करानी पड़े। इस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, बेबी सेटिस्फाइड है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो देन आप टॉप फीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम ये बात करते हैं तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। आप अगेन एक नॉर्मल बच्चों की तरह से आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, फिटिंग के कपड़े पहन सकते हैं। किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए अगर आपको और जानना है तो आप नीचे दिए हुए वेब एड्रेस पर या मेल आईडी पर या नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको पर्सनलाइज जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।